अभी हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें भारत ने कहा है कि हम सिंधु जल समझौता तोड़ सकते हैं। भारत ने इस चीज़ के लिए पाकिस्तान को 90 दिन का नोटिस दिया है कि आप हमें क्लैरिफाई कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। अब इसमें क्या सही नहीं है इसके बारे में आपको मैं क्रिस्टलाइन क्लियर कर दूंगा कि बात क्या हुई है। अभी तक बहुत बार भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ है जिसमें कई बार भारत की तरफ से मांग उठी है। भारत की जनता ने बोला है कि जो सिंधु जल समझौता है ये एक गलत टाइप का समझौता है, इसको हमें तोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये जो समझौता, अगर मैं भारत और पाकिस्तान की बात करूं तो सिंधु जल समझौता 1960 में किया गया था। 1960 के बाद हमने ये देखा कि 1965 में ही पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। इससे पहले 1947 और 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो भारत की जनता ने बोला कि जो सिंधु जल समझौता है ये गलत है, इसको तोड़ देना चाहिए। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो पानी है वो पाकिस्तान को मिलता है, जिससे हमारे जो किसान हैं इनको ये पानी मिलना चाहिए। उसके बाद हमने ये देखा थी कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई। उसके बाद हमने ये देखा कि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तब भी सिंधु जल समझौता नहीं टूटा था। भारत की तरफ से ये कोई भी मंशा नहीं थी कि इस समझौते को तोड़ा जाए। इसके बाद हमने ये देखा कि 2019 में जिस तरीके से हमारे और पाकिस्तान के बीच में, अगर मैं आर्टिकल 370 की बात करूं, आर्टिकल 370 जिस तरीके से भारत ने रिमूव किया था उसको लेके पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे रिएक्शन आए थे। उन्होंने ये बोला था कि इस चीज़ को दोबारा लाया जाए, आर्टिकल 370 को दोबारा लाया जाए। तो भारत की तरफ से ये मांग दोबारा उठने लगी थी कि जो सिंधु जल समझौता है वो एक थोपा हुआ समझौता है, इसको अलग होना चाहिए। ये इसको हम ये मानते हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू उस समय के जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनसे गलती हुई है। तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें भारत ने इनको 90 दिन की इसमें समीक्षा करने के बाद इनको इसकी रिपोर्ट सबमिट करने की मांग की है। और इसके बाद अगर वो रिपोर्ट सबमिट 90 दिन में नहीं करते हैं तो भारत इसके खिलाफ एक्शन लेगा। इस तरीके से जो बातें हैं वो आ रही हैं। अगर मैं सिंधु जल समझौते की बात करता हूं तो यह 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगर मैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बात करूं तो उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। और यह जो संधि हुई थी वो कराची में पाकिस्तान में की गई थी। इसमें यह हुआ था कि इसमें 6 नदियां इनमें इन्वॉल्व थी, जिसमें ब्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चिनाब और झेलम नदी इसमें शामिल थी। इसमें क्या था कि पानी का बंटवारा किस तरीके से किया जाए, इसमें इसको लेके बात होनी थी। इसमें अगर मैं इसकी मध्यस्थता की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी। इसमें होना ये था, क्या होता था कि इसमें बात ये हुई थी कि बहुत सारी जो नदियां हैं जम्मू कश्मीर से होकर जाती हैं। तो बात इसमें ये हुई थी कि जो सिंधु, चिनाब और झेलम नदी हैं इनका लगभग 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% पानी भारत यूज़ करेगा। इसमें यह बोला था कि भारत इसमें पावर प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता है इसका पानी, और जो घरेलू कृषि हो रही है उसमें यूज़ कर सकता है पानी। और इसमें इसमें यह भी हुआ था क्योंकि इसमें देखिए ये जो 3 नदियां हैं, अगर मैं इसकी बात करूं सिंधु, अगर मैं झेलम की बात करूं चिनाब, ये 3 नदियां पाकिस्तान को दी थी कि पाकिस्तान इसका 80% पानी यूज़ करेगा। और ये जो 3 नदियां हैं, अगर मैं इसमें बात करूं रावी, ब्यास और सतलुज की बात करता हूं, तो इन 3 नदियों का पानी 80% पानी भारत यूज़ करेगा, लगभग 20% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा। इस तरीके से बात हुई थी। लेकिन भारत इस ट्रीटी को लगातार फॉलो करता रहा। इतनी सारी जंग होने के बावजूद भी भारत ने इस संधि को नहीं तोड़ा। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान हमेशा इस चीज़ का उल्लंघन करता रहा है। अगर मैं बात करता हूं, पाकिस्तान ने इतनी सारी जंग लड़ी है भारत से, लेकिन भारत ने हमेशा इस ट्रीटी को मेंटेन करके रखा है। और साल में एक बार इस ट्रीटी को मान्यता के लिए एक बार जो हमारी हाई लेवल मीटिंग भी होती है, कभी पाकिस्तान में होती है कभी भारत में होती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं ये जो समिट हुई थी, ये संधि हुई थी 1960 में हुई थी। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को गलत तरीके से हमेशा फ़ायदा उठाता रहा है। और आतंकवाद हो, चाहे भारत के खिलाफ जंग हो, या हमारे जो सैनिकों को मारना हो, ये लगातार जो उनकी मनमानियां हैं और जो उनकी गैर हरकतें वाली जो उनकी कोशिश हमेशा होती रही है, वो हमेशा वो करता रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए क्या होता है कि हमने हाल ही में हमने देखा था कि जो मौजूदा हालात को देखते हुए भारत चाहता है कि सिंधु जल समझौते में बदलाव हो, लेकिन पाकिस्तान इसे टाल रहा है। वो भारत से सीधी बात करते हुए बार बार वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच जाता है। उनका ये कहना है कि भारत ने इस नोटिस के जरिए पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते के उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों में इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन करने का मौका दिया। यह पहली बार है जब भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन करने की मांग की हो, लेकिन पाकिस्तान इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के बार बार कहने पर वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस की कार्रवाई शुरू की। इसका उनका यह कहना था कि जिस तरीके से भारत
जो प्रोजेक्ट बना रहा है जम्मू कश्मीर में और जो इनकी नदियों में, जो अगर मैं सिंधु नदी की बात करता हूँ, झेलम नदी की बात करता हूँ, चिनाब नदी की अगर मैं बात करता हूँ, तो उन पे जो भारत पावर प्रोजेक्ट बना रहा है उसको एक ऐसे एक्सपर्ट और न्यूट्रल वेन्यू के खिलाफ, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट होंगे वो इस चीज़ में जो जजमेंट है अच्छी तरह दे पाएंगे, उनका ये मानना है। लेकिन भारत का मानना ये है कि जो, अगर मैं सिंधु जल समझौते की बात करता हूँ, भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में है, तो जो उनका फैसला है, जो बात होनी चाहिए, दोनों पक्षों को बीच में बैठकर बात होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। और उनका कहना यह है कि जबकि जो इसमें जो प्रावधान हैं सिंधु जल समझौते के, किसी भी प्रावधान के तहत ये दोनों कार्रवाई एक साथ नहीं हो सकती, उनका कहना ये है। अगर मैं बात करता हूँ, देखो पाकिस्तान ने भारत की दो जो परियोजनाएं इसमें चल रही हैं, जिसमें किशन गंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर आपत्ति जताई थी। अगर मैं इन दोनों परियोजनाओं की बात करूं तो भारत लगभग इसमें 11,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च कर रहा है, जिसमें हमें बहुत सारी बिजली हम इसमें पैदा कर सकते हैं। लेकिन भारत इसमें कोई भी बांध इसमें नहीं बना रहा है, जिससे उनकी क्या होता है कि जो पानी को रोक सके। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान ने 2015 में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति की थी वर्ल्ड बैंक की सहायता से। इसके बाद जब भारत का प्रेशर आया तो हमने ये देखा कि 2016 में पाकिस्तान ने एक तरफा रूप से इस मांग को वापस ले लिया। इसके तुरंत बाद हमने ये देखा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास पहुंच गया था। वो चाहता था कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन आपत्तियों का फैसला करे। इस बात से बात शुरू हुई थी। इसके बाद हमने ये देखा तो सिंधु जल समझौते के डिस्प्यूट के सेटलमेंट के आर्टिकल जो 9 है उसके खिलाफ ये बात होती है। भारत ने इस मुद्दे को अलग अलग रूप से न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास भेजने की मांग की थी। तब वर्ल्ड बैंक का कहना यह था कि एक ही मुद्दे पर समानांतर कार्रवाई कानूनी रूप से अस्थिर स्थिति पैदा कर सकती है। इससे जो सिंधु जल समझौता जो खतरे में पड़ सकता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इस मुद्दे पर कार्रवाई करने का फैसला किया था। इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके बाद हमने ये देखा है कि भारत ने कई बार इस मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार मना कर दिया। भारत ने ये मुद्दे 2017 से 2022 तक की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 बार उठाए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज़ का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है। और लगातार इतने युद्ध होने के बावजूद भी भारत ने इस जो ये ट्रीटी है, जो ये संधि है, इसको समाप्त करने की बात नहीं कही। लेकिन हमने ये देखा, देखिए अगर मैं इसकी पूरी बात अगर मैं डिटेल से समझाऊं तो 1960 में जो ये ट्रीटी इसमें साइन की गई थी और इसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान इसमें शामिल थे। इसमें 6 नदियां इसमें शामिल की गई थी, जिसमें यह हुआ था कि जो रावी, ब्यास और सतलुज नदी है इसका 80% पानी जो भारत को मिलेगा। और जो इसमें 3 नदियां हैं, अगर मैं सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का लगभग 20% पानी भारत को मिलेगा और 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा। इस तरीके से बात हुई थी। ये जो नदियां हैं इस तरीके से हम देख सकते हैं। और इसमें पावर प्रोजेक्ट इसमें क्या होता है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान इंडिया से इसलिए भी लड़ रहा है क्योंकि ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र से क्या होता है कि बहुत सारी जो नदियां हैं वो निकलती हैं। इससे क्या होता है कि पाकिस्तान, वो भारत के पास हमेशा ये मौका होता है कि उनका पानी रोक दे। तो पाकिस्तान इसलिए भी इस जगह को अब लेने की कोशिश कर रहा है। हमेशा जम्मू कश्मीर की बात इसलिए भी करता है कि अगर इस क्षेत्र में उनका कब्जा होता है तो कम से कम उनके पास एक सिक्योरिटी आ जाएगी कि कम से कम हमें पानी की दिक्कत तो नहीं होगी। अगर मैं बात करता हूं, अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन को आपको मारना हो तो हाँ, ये जरूरी है कि आप न्यूक्लियर अटैक कर सकते हो। लेकिन अगर पूरे देश को तबाह करना हो तो सिर्फ पानी को रोकना ही काफ़ी है, क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है और वहाँ से उनकी बहुत सारी जो झीलें हैं, बहुत सारी उन्होंने नहरों का एक ऐसा जाल बिछाया है जो पाकिस्तान का जो हार्वेस्टिंग का जो एरिया है बहुत अलग अलग जगह पर पानी पहुँचाता है, जिससे वहाँ पर खेती हो सकती है। अगर भारत इस संधि को तोड़ता है तो वहाँ की खेती का क्या होगा, वहाँ की जनता का क्या होगा, वो उनको सोचना पड़ेगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं। जो ये सारी नदियाँ हैं भारत की तरफ से ही जाती हैं। भारत इस चीज़ का चाहे जो कर सकता है और भारत की तरफ से इस चीज़ को मांग भी हुई है। पाकिस्तान इस समय इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है क्योंकि एक तरफ तो उनकी जो आर्मी है, आर्मी ये कहना है कि इमरान खान वहाँ से पावर में हटाए गए हैं, तो वहाँ की जनता का ये मानना है तो इमरान खान उनकी आर्मी की वजह से हटाए गए हैं। तो वहाँ की जनता की मांग ये है कि इमरान खान को दोबारा वापस लाया जाए, क्योंकि अभी वहाँ की जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने ये बोला था कि इमरान खान को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो इमरान खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो देखते हैं कि 90 दिन के अंदर वो कौन सी इसमें जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इस समय क्या हुआ है कि न्यूजीलैंड जो वहाँ की राष्ट्रपति थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति ये कौन बने हैं, इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।